बिरयानी कहाँ रहने वाला वो एक से आपकी 1970 बनता बांग्लादेश टाटा का। मैं ये आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे गांव की परिस्थिति बहुत खराब थी। नदी के किनारे हमारा गांव बसा हुआ था। बाबूजी श्री नारायण सिंह यादव ने और श्री नरेंद्र सिंह यादव ने उन परिस्थितियों को संभाल के आज अच्छे प्रकोप में पहुंचा दिया। आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग भारी बहुमत से अमृतपुर क्षेत्र को विजयी बनाए नरेंद्र सिंह यादव को और यादव सिंह भाजी की तरफ से सभी जनता को धन्यवाद करता मैं इंडियन आर्मी का रूपनगर के लिए मैं बहुत बड़ा सकून पाता हूँ। मैं अनुरोध करूँगा सीधे सीधे बड़े भाई सचिन यादव जी से कि वो आए और इस कार्यक्रम में अपने विचार अपने निवेदन करें। बड़े सचिन यादव जी। राजेपुर की पवित्र धरती पर हमारे इस रामलीला मैदान में आयोजित महापरिवर्तन रैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि के रूप में, आजाद प्रत्याशी के रूप में, इस पूरे अमृतपुर विधानसभा परिवार के संरक्षक के रूप में काम कर रहे मेरे पिता आदरणीय बाबूजी, बड़ी बहन अध्यक्ष जिला पंचायत मोनिका यादव जी, बड़ी संख्या में मंच पर उपस्थित अमृतपुर विधानसभा के सभी सम्मानित आदरणीय नेतागण, बड़ी संख्या में उपस्थित इस सभा में अमृतपुर विधानसभा के हमारे सम्मानित प्रधानगण, जिला पंचायत सदस्य, बड़े भाई सुधीर यादव जी, छोटे भाई यशवीर आर्य जी, हमारे बड़े भाई भैया पंडित जी, हमारे छोटे भाई राष्ट्रपति और छोटू यादव जी, वह उपस्थित अमृतपुर विधानसभा की बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हमारी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आप सबका मैं आज के इस कार्यक्रम में महापरिवर्तन रैली में अपने इस रामलीला मैदान में अपने इस विकास खंड राजेपुर में आपका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज की ये सभा, ये पैगाम है कि आने वाली 20 तारीख को एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन अमृतपुर विधानसभा में होने जा रहा है। आने वाली 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो जो आज की सभा से जो संदेश अमृतपुर विधानसभा में जा रहा है, हमें विश्वास है कि ये संदेश न केवल जनपद फैजाबाद बल्कि यहाँ से लेकर लखनऊ तक अपना डंका बजाएगा। ये अमृतपुर विधानसभा है, ये अमृतपुर विधानसभा है, इसके समय समय पे नया इतिहास रचा है और हमें विश्वास है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये विधानसभा अमृतपुर एक नया इतिहास रखने जा रहा है। मोहम्मदाबाद परिवार, मेरे स्वर्गीय दादा आदरणीय बाबूजी ने जब से देश आजाद हुआ, उस परिवार को बनाने में अपना खून और पसीना लगाया। जिस तरीके से एक माला को बनाने में एक एक मोती को धागे में पिरोया जाता है, उस तरीके से स्वर्गीय बाबूजी ने अपने पुराने मोहम्मदाबाद क्षेत्र को, अपने परिवार को एक मोती की माला के रूप में बनाकर तैयार किया। पूरा जीवन दे दिया, पूरा जीवन दे दिया अपने उस परिवार की सेवा में। मेरे पिता ने उसी परंपरा को कायम रखते हुए मोहम्मदाबाद परिवार की सेवा करी और 2012 में ये सौभाग्य हमें मिला कि हम अपने उस मोहम्मदाबाद परिवार को कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे उसका रूप स्वरूप बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य था कि हमारा विकासखंड क्षेत्र राजेपुर को अमृतपुर विधानसभा से जोड़कर हमारी विधानसभा से और हमारे परिवार मोहम्मदाबाद परिवार से जोड़ने का काम 2012 में हुआ। अमृतपुर विधानसभा की सम्मानित जनता ने पूरा सहयोग और प्रेम देकर 2012 में बाबूजी को यहां से 20,000 से चुनाव जिताकर बाबूजी को विधानसभा में भेजने का काम किया था। 5 साल तक बाबूजी ने अमृतपुर विधानसभा के लोगों की सेवा करी। आज भी उनका काम दिखता है, आज भी उनके द्वारा जो विकास कार्य विधानसभा अमृतपुर में कराया गया
और विशेष रूप से जो काम हमारे विकास खंड राजेपुर में कराए गए, आज भी वो लोगों को दिखते हैं, आज भी लोगों को वो याद है। 2017 में जहां भाजपा की प्रचंड लहर रही हो, 93,000 वोट पाकर यहां सर बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव जीतने का अवसर मिला। आज 5 साल के काम के बाद आज आपके हमारे सामने है कि किस प्रकार से यहां से सत्ता में रहने के बावजूद जो जनप्रतिनिधि यहां से चुनकर गए विधानसभा में, उनके द्वारा पूरी विधानसभा में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। और विकास कार्य तो बहुत दूर की बात थी, विकास कार्य तो बहुत दूर की बात थी, उन्होंने इस अमृतपुर विधानसभा के लोगों के सुख और दुख में भी पहुंचने का काम नहीं किया। आज लोगों के सामने है, आज लोगों के सामने है कि किस प्रकार बाबूजी ने 2012 से 17 तक इस क्षेत्र के लोगों की सेवा की है, और आज लोगों के सामने है कि किस प्रकार से मौजूदा विधायक ने 2017 से लेकर और 22 तक इस पूरे क्षेत्र में क्या किया है। एक उम्मीद जागी थी, एक उम्मीद जागी थी कि जब गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आया था, ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि जहां जिस जनपद से सभी प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के रहे हो, वहां इस क्षेत्र में जहां पे बाढ़ की एक बड़ी समस्या है, जिसके निदान के लिए एक आस जागी थी हमारे नौजवानों में, एक आस जागी थी हमारे जनपद आगे बढ़ेगा, यहाँ विकास होगा, यहाँ पे तरक्की आएगी, यहाँ पे व्यापार के नए साधनों के लिए दरवाजे खुलेंगे, यहाँ पर लोगों को नौकरियां मिलेंगी। एक एक्सप्रेसवे के नाम पर जहाँ पे हमारा जनपद, हमारा फर्रुखाबाद कहां से कहां पहुंच सकता था, हमारे इसी क्षेत्र से चुने हुए विधायक जी ने हमारे इस राजेपुर की मिट्टी पे भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की मिट्टी अच्छी नहीं, इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे यहां से 70 किलोमीटर दूर चला गया। ये आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपनी कमान सौंप दी जो हमारी मिट्टी पे भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज समय आ गया है, आज समय आ गया है ऐसे लोगों से सवाल पूछने का, आज समय आ गया है ऐसे लोगों को करारा जवाब देने का। आज जहां बीते 15 दिन में राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आया है, बड़े दुर्भाग्य की बात रही जहां मेरे पिता को इस क्षेत्र के लोगों ने और मोहम्मदाबाद के हमारे सम्मानित बुजुर्गों ने, भाइयों ने 6 बार विधानसभा में भेजने का काम किया हो, जहां मेरे पिता की उम्र आज 70 वर्षों से ऊपर हो गई हो इस क्षेत्र की और जनपद की सेवा करते हुए, जहां मेरे पिता का स्वास्थ्य भी नहीं इतना अच्छा था कि वो इस चुनाव को लड़ पाते। लगातार समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा पिछले 6 महीने से ये कहा जा रहा था कि मंत्री जी आपको चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव लड़ना है, आप क्षेत्र देखें, आप तैयारी करें। यहां तक कि आखिरी दिन तक जब सूची आई समाजवादी पार्टी की, उस दिन तक बाबूजी को ये आश्वासन दिया गया कि साहब आपको चुनाव लड़ना है, आप क्षेत्र देखें और चुनाव जीत के आए। लेकिन जब सूची आई तो पता ये चला कि साहब उसमें किसी और, जब अंदर से और खबरें आई तो पता ये चला कि कुछ बंगाल के ऐसे ठेकेदार थे जिन्होंने बड़ी वाली अटैची लेकर प्रत्याशी को टिकट दिलाने का काम किया। और जब समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने ये कहा, जब समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि ये बाबूजी की सीट है, उनको न केवल एक जाति में बल्कि हर जाति से उनको सहयोग और समर्थन मिलता है। ये उनकी सीट है, उनके सामने किसी और को जिताना संभव नहीं होगा। तो ये दलील देकर ये टिकट काट दी गई कि साहब आप तो पूरा प्रदेश जीत रहे हैं, अगर एक सीट हार भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जहां आज समाजवादी पार्टी ने अमृतपुर विधानसभा की सीट को हारने के लिए अगर दे दिया, तो बताइए हमें आपको आज इस चुनाव में क्या निर्णय लेना चाहिए। बाबूजी के साथ ये पहला मौका नहीं है, जैसा कि पूर्व में हमारे वक्ताओं ने बताया, स्वर्गीय बाबूजी के साथ भी सन 74 में ये हुआ था। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बाबूजी की टिकट काट दी थी, और वो इसी परिवार की ताकत थी, वो इसी परिवार के दम पर बाबूजी उस कांग्रेस के बड़े नेता को भी चुनौती देकर आ गए थे कि अब आपको भी चुनाव लड़ना हो तो आप मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ लेना। हम अपने मोहम्मदाबाद के परिवार के लोगों के दम पर और जनता की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ हमारे तमाम सारे बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्हें याद होगा सन 74 का चुनाव, बाबूजी की टिकट काटी गई, वहां बाबूजी ने भी यही चुनौती देकर वहां से कार्यालय से निकले थे कि हम अपनी अमृतपुर की सम्मानित जनता के सहयोग से अपने अमृतपुर जनता के टिकट पर इस चुनाव को लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। आज इसलिए हम लोग चुनाव के मैदान में अमृतपुर विधानसभा का खास तौर से हमारा ये विकासखंड राजेपुर,
जनपद के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में गिना जाता है, जिसका पिछड़ापन दूर करने के लिए 5 साल बाबूजी ने काम किया। अभी बहुत से ऐसे अधूरे काम हैं जो इस ब्लॉक को, इस विकास खंड में कराने बाकी हैं। पिछले जनप्रतिनिधि जिन्होंने 17 से 22 तक काम किया, उन्होंने ना तो राजेपुर पर ध्यान दिया, ना शमशाबाद पर ध्यान दिया, ना नवाबगंज और ना ही मोहम्मदाबाद पे ध्यान दिया। बाबूजी के एक नहीं 1000 बड़े काम हम गिना सकते हैं। आज हमारे जनपद का पहला मॉडल स्कूल अगर कहीं बना खड़ा है तो ब्लॉक खंड विकास खंड राजेपुर में बना हुआ खड़ा है। जनपद में 2 सरकारी आईटीआईओं का निर्माण हुआ, एक का निर्माण अपने विकास खंड राजेपुर में कराया गया और दूसरे का निर्माण शमशाबाद ब्लॉक में कराया गया। न केवल राजेपुर को जब यहाँ से विधायक नहीं थे तब 2-2 पुल बाबूजी ने यहाँ पर स्वीकृत कराकर दिए हो, कम से कम राजेपुर में 100 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण बाबूजी के कार्यकाल में हुआ। उस समय 70 से 80 गांव सभाएं हुआ करती थी, जिनमें से लगभग 35 गांव को लोहिया और जनेश्वर के नाम से बाबूजी ने जोड़ने का काम किया हो। इस विकास खंड में यहाँ के पानी में चूंकि फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो बाबूजी ने अपने विधायक रहते प्रत्येक गांव सभा में एक ओवरहेड टैंक बनवाने का काम किया था, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को साफ पानी पीने का मिल सके। इतना ही नहीं, हमारा जो पुराना क्षेत्र है वहां पर हमारा गांव पहले गनीपुर, जोधपुर, नवाबगंज जो कस्बा है वो गांव सभा हुआ करती थी। ये बाबूजी की ही देन है कि उसको उन्होंने अपने विधायक रहते उस क्षेत्र को टाउन एरिया घोषित कराने का काम किया था। ये बाबूजी की ही देन थी कि पूरे क्षेत्र मोहम्मदाबाद में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जो डाबर सड़क से न जोड़ दिया गया हो, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसमें जो है विद्युतीकरण से लेके अच्छे साफ पानी पीने की व्यवस्था में बाबूजी ने करा दी हो। ये बाबूजी की मेहनत थी, ये बाबूजी के प्रयास थे। जो हमारा पुराना क्षेत्र है वो तो पहले से ही विकसित है, उनका सबसे ज्यादा ध्यान अगर कहीं रहा तो हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र राजेपुर में रहा। आज राजेपुर के लोगों के सामने बाबूजी का भी काम है और मौजूदा विधायक का भी काम है। हम चाहते हैं कि आप सही निर्णय लें। जो आदमी आपके सुख में, दुख में, आपकी तकलीफ में और क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जिसने काम किया हो, हम चाहते हैं कि इस चुनाव में, जहां ये चुनाव मेरे पिता का मान सम्मान का चुनाव है, 6 बार के विधायक को जिस तरीके से अगर आपको टिकट नहीं देनी थी, आप बुलाकर कह देते बाबूजी आप चुनाव मत लड़िए। क्यों आपने आखिर बाबूजी को पिछले 6 महीने में ये तैयार किया कि आपको चुनाव लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, और अंत में जाके आपने बाबूजी को उसी प्रकार से धोखा दिया जैसा धोखा आपने 2014 में हमको दिया था। 1 साल पहले आपने मुझे टिकट दी और जब मैंने जी तोड़ मेहनत करी यहाँ से चुनाव में जीतने के लिए और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, तो आपने बाहर किससे घूमने लाके इस जनपद फर्रुखाबाद पे थोपने का काम किया था। उस समय भी हमने जनता की मांग पर इस जनपद के मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ा था। जिस तरीके से बाहर से आए हुए गुंडों ने हमारे जनपद का माहौल बिगाड़ने का काम किया था, हमारे लोगों पे फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया था, लोगों की जमीनों पे कब्जा करने का काम किया था, इसलिए ऐसे लोगों को जनपद से भगाने के लिए आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हमने 14 का चुनाव लड़ा था और हम लोग अपने उद्देश्य में सफल हुए थे। 2015 में समाजवादी पार्टी ने मेरी बड़ी बहन को, मोनिका जी को, ब्लॉक मोहम्मदाबाद से ब्लॉक की टिकट देने का काम किया था और बड़ी संख्या में हमारे साथ वोट होने के बावजूद, चुनाव जीतने के बावजूद समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए प्रशासन के दम पे हमें चुनाव हराया गया था। आज पता चला कि कल एक समाजवादी पार्टी के हाई कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें 2010 का एक मुकदमा था जिसमें हमें सजा सुनाई गई। हम आज इस मंच के माध्यम से उनको ये बताना चाहते हैं कि उस 2010 के मुकदमे में तो जनता के सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2012 में ही बरी कर दिया था। तभी बाबूजी इस क्षेत्र से 20,000 से चुनाव जीत कर गए थे। आज आप बताइए कि बाकी मुकदमों में आप फैसला कब सुनाएंगे। 2015 में मेरी बहन को जब समाजवादी पार्टी से टिकट मिली और यहाँ फर्जी समाजवादियों ने जब उनको चुनाव हराया, सपा की सरकार रहते हुए प्रशासन ने चुनाव हराया, उस मुकदमे में कब आप निर्णय देंगे। 2017 में जब बाबूजी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और कि हम चुनाव जीत गए, इस बात की नाराजगी हम पे इस चुनाव में निकाली गई है। तो आप बताइए, जहां समाजवादी पार्टी के द्वारा निरंतर ये प्रयास किया जा रहा हो कि गैर जनपद के अराजक तत्वों को जनपद फर्रुखाबाद में स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा हो, क्या फर्रुखाबाद की जनता और अमृतपुर की जनता ऐसे लोगों को स्वीकारेगी? आज जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो तो सिर्फ एक मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल तो एटा में रखा हुआ है।
और एटा के लोग जो जिन्हें फरुखाबाद ने आज तक नहीं स्वीकारा, जो इस जनपद में एक भी चुनाव नहीं जीते, जिनकी हैसियत ये नहीं है कि इस क्षेत्र से एक बीडीसी तक का चुनाव जीत जाए, आज उन लोगों ने ठेका ले रखा है। वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव ये प्रत्याशी नहीं, ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि तुम्हें फरुखाबाद के लोगों ने 2014 में बताया था कि तुम्हें नहीं पसंद करते। तुम्हें 15 से इस राजेपुर के क्षेत्र के लोगों ने बताया था, जब तुम सदस्य जिला पंचायत का चुनाव हारे थे, कि हम है हमारा मोहम्मदाबाद का, जहां वोट हमारा नहीं बढ़ रहा है। बताइए, मोहम्मदाबाद की 5000 पंचायतों से जहां बाबूजी को 28,000 वोट मिला, इस 22 के चुनाव में आने वाली 10 तारीख को कितना वोट देके मोहम्मदाबाद परिवार भेजेगा? अभी हमें सुनाई नहीं पड़ा। आप 50,000 कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अगर 40,000 भी आपने मोहम्मदाबाद से देकर भेज दिया, आगे नवाबगंज और शमशाबाद का क्षेत्र लगा है, यहाँ तमाम सारे हमारे बुजुर्ग नौजवान भाई मौजूद है। बताइए कि हम लोग शमशाबाद से लेकर नवाबगंज तक की क्षेत्र में, जिसमें बाबूजी को पिछली बार 15,000 वोट मिला था, बताइए कि वहां पे उनका वोट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अगर नवाबगंज से शमशाबाद तक के क्षेत्र में वोट कम नहीं हो रहा, तो बाबूजी अकेले गंगा के उस पार 50,000 60,000 वोट लेकर आएंगे। अगर हमारे इस राजेपुर के परिवार ने, हमारे राजेपुर की सम्मानित जनता ने पिछली बार जहां बाबूजी को 15,500 वोट दिया था, अगर राजेपुर की हमारी सम्मानित जनता और हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देके बाबूजी को 20,000 25,000 वोट देकर भेज दे, तो बताइए 50-60,000 वोट गंगा के उस पार और 20-25,000 वोट गंगा के इस पार, 80,000 वोट तक बाबूजी को हम आप अपने दम पर पहुंचाने की हैसियत रखते हैं। आज जहां पर हमारी विधानसभा में 3,13,000 वोट हो, 3,13,000 वोट की हमारी विधानसभा अमृतपुर है, अधिक से अधिक मतदान जो है वो 60% होगा, 2.25 लाख वोट पड़ेगा। हमारे जहां 2017 के चुनाव में यहां से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी, आज कांग्रेस भी चुनाव के मैदान में है, आज बहुजन समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, आज अन्य जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी चुनाव के मैदान में है। आप बताइए, 2.25 लाख वोट में अगर हम ये मान लें कि 40,000 में ये अन्य पार्टियां भी चुनाव अपना वोट लेकर जाती हैं, तो बच्चे का वोट 2.25 लाख वोट में अगर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य निर्दलीयों का हम एक औसत मान लें कि 30 से 40,000 वोट अगर ये लोग लेके जाने वाले हैं, तो 1.5 लाख वोट बचता है। 1.5 लाख वोट में अगर हम लोग बाबूजी को 70,000 75,000 वोट दिला दे, कितना वोट बचेगा? अरे फोन यार लगाओ तो 80,000 75,000 वोट बचेगा, उसमें 2 प्रत्याशी हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के और एक समाजवादी पार्टी के। दोनों या तो बराबर बांट ले, तब भी बाबूजी से बहुत दूरी बनाकर रखेंगे, और चाहे वो आपस में एक दूसरे में कम ज्यादा कर ले, तब भी बाबूजी के इस आंकड़े तक चुनाव में वो नहीं पहुंच सकते हैं। ये चुनाव हम लोग अमृतपुर विधानसभा से आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से अवश्य जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और न केवल आने वाली 10 तारीख को हमारी ये अमृतपुर विधानसभा, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी आने वाली जो भी सरकार बनेगी। हमें ये विश्वास है कि जहां बाबूजी ने अपना पूरा जीवन जनपद के और क्षेत्र के लोगों की सेवा में बिता दिया, ये बाबूजी के जीवन का आखिरी चुनाव है। 6 बार आप लोगों ने उनको विधानसभा में भेजने का काम किया है। हम आप लोगों से ये निवेदन और अपील करना चाहते हैं कि इस बार बाबूजी को सम्मान के साथ 7वीं बार विधानसभा में आप भेजने का काम करिए। आपकी सेवा का संकल्प हम लेते हैं, 24 घंटे तत्पर रहेंगे इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए। आधी रात को आप बुलाएंगे, आपके दरवाजे पे हाजिर होंगे, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि हमारे इस परिवार में बहुत ताकत है। इस परिवार ने समय समय पर संघर्ष की घड़ियों में नया नया इतिहास लिखा है, और इस 2022 के चुनाव में हमारा ये